एक ही भजन में पूरा ज्ञान आ जाता है, एक नुक्ते में सारा इल्म मिल जाता है। पूर्ण गुण का सुनोपदेश, तो पार ब्रह्म परमात्मा निकट कल्पिक। दुनिया में जितने भी गुरु तुमको मिलेगा, ये जाके देखना, थोड़ा अनुभव करना। कभी भी कोई भी गुरु तुमको नहीं बोलेगा तू भगवान है। सब गुरु बोलेगा मैं गुरु हूँ और तू मेरा शिष्य है, तो मेरा शिष्य ही होके रहना। और मेरे पास तो कई ऐसा अनुभव आता है, मेरे को मिलता है, जो ज्ञान सुनाने वाले होते हैं वो ऐसा महान गुरु बन के बैठते हैं, तो इतना सताते हैं जिसको ज्ञान सुनाते हैं, इतना सताते हैं, इतना दबाते हैं, इतना सताते हैं कि याद रख तुम क्या थे, मैंने तुमको बनाया है, मैंने तुमको ज्ञान दिया है, मेरी पूजा करना, ये करना, मेरे को नमन करना, मेरे को झुकना, मेरे को ये करना। काचे गुड़ते मुक्त न होवे। ये लास्ट गुरु जब गुरु गोविंद सिंह हुआ था तो उसने देखा तो कई दुकान खुल गए हैं, गली गली में दुकान खुल गया है, सब ज्ञान सुनाते हैं, शिष्य बना के पैसा कमा रहे हैं। तभी आखिरी में उसने बोला तो आज से जो है गुरु मान्यो ग्रंथ, बोला कम से कम कोई तुमसे ठगी तो नहीं करेगा। और एक बात याद रखना, जो भी गुरु, एक दिन क्या हुआ कि एक ब्रह्मज्ञानी अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, तो एक सर्प को 1000 चींटियां खा रही थी। शिष्यों ने पूछा तो गुरुजी ये कौन सा जन्म है? बोला ये पिछले जन्म में कच्चा गुरु था, पूर्ण गुरु नहीं था। माल खाया सबका, भोजन खाया, खाना खाया, सब कुछ खाया, पैसा लिया, सब कुछ किया, सताया सबको। अभी इसको सर्प की जोन मिली, अभी सब चींटियां इसको खा रहे हैं। तो तुमने ज्ञान तो दिया लेकिन मेरे को मुक्त किया ही नहीं, पैसा तो लिया लेकिन मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटा ही नहीं। तो दुकान खोल के नहीं बैठने का है, सबका उद्धार करने का है, सबको पैरों पर खड़ा करना। और सुनने वाले को तो ये आदत है, जिससे सुना है बोलता है अभी मेरे को गुरु मिल गया, मैं उधर ही बैठा हूँ। बैठे रहो, कल्याण नहीं होगा। गुरु माना जो बार बार तुमको जगाए, बार बार, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। उठ, पैरों पर खड़ा रहो। तुम्हारे अंदर में जो गुरु के अंदर में आत्मा है, तुम्हारे अंदर में वही आत्मा है। तुम्हारी आत्मा किसी से कम नहीं है, गुरु से कम नहीं है। एक ही परमात्मा है, एक ही निराकार है, एक ही सच्चे। हाँ, कोई भूल गया है, किसके आगे पर्दा आ गया है, बादल आ गया है सूरज के सामने। गुरु आके सरब तुम्हारा पर्दा उठाता है, हटाता है, बोलता है पर्दा उठा के देखना, पहले अपना पर्दा उठाना। गुरु को भी जब देखो पर्दा उठा के देखना तो अंदर कौन बैठा है। शरीर में कभी न कभी तुमको विकार दिखाई देगा, कर्म दिखाई देगा, ऐसा करता है, ये करता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब भी जो भी गुरु आया है तो सबको ऐसे विकार, शरीर में विकार दिखाई देता है। तभी बोलता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसकी जो नीम है ज्ञान की, पक्की नीम जिसको चाहिए, वह श्रद्धा। अंदर में देखना तुम्हारी कितनी श्रद्धा है, अटल श्रद्धा, कुछ भी हो जाए। एक दिन कबीर ने क्या किया कि सोचा इतने शिष्य बढ़ गए हैं, अभी उसको भगाने का था। उसमें बड़े बड़े शाहूकार थे, राजा भी थे। तो एक दिन क्या किया, गधे के ऊपर चढ़ के
और शराब की बोतल लेके और रास्ते से जाने लगा। और सब जाके राजा को बताए, अरे तुमने ऐसा गुरु किया है, चलो चलो देखो, तुम अपने गुरु को तो देखो क्या कर रहा है, गधे के ऊपर सवारी करके शराब पी रहा है रास्ते में, ऐसा गुरु किया है तुमने। राजा को भी अंदर में शंका आ गई। थोड़ी देर के बाद कवि ने क्या किया, उसी बाटल से पानी निकाल के ऐसे फेंकने लगा, ज़ोर ज़ोर से फेंकने लगा। बोला ये क्या कर रहा है? बोला यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांव में आग लग रही है, उसको मैं बुझा रहा हूँ। बोला ये पागल हो गया है क्या? लोग दौड़े, भाई देखे तो सही। देखा बराबर जो है उधर आग लगी थी और अचानक कहाँ से पानी आया और आग बुझ गई। राजा को जब पता लगा, बोला मार, जाके चरणों में बैठा। बोला मेरे से बड़ा अपराध हो गया है, मेरे से बड़ी भूल हो गई है, मेरे अंदर भी शंका आ गई। ये मन हमेशा शंका लेके आता है, कोई ना कोई दृश्य देखेगा शंका लेके आता है। लेकिन जिसका अटल विश्वास है, गुरु चाहे कैसा भी सांग रचाए, लेकिन मेरा विश्वास अटल है। क्यों अटल विश्वास है? कि गुरु तुमको ही आप समान बना देते, तुमको ही निर्विकारी बना देता है, तुमको ही निरअहंकारी बना देता है, तुमको ही अपने स्वरूप में जगाता है। इसलिए जब हमको, हमारे अंदर तो फिर भी करुणा है, हम क्रोध नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, गालियाँ नहीं देते हैं, लेकिन मैंने देखा था कई बार जब दादा भगवान को कोई पाँव पड़ते थे तो ज़ोर से लपड़ लगा देता था उसको, और कभी तो लात ऐसे लगाता था जाके फुटबॉल की तरह उड़ के जाके दूर जाके गिरता था। तो मेरे को कभी पाँव नहीं पड़ना और कभी किसी से पाँव पड़ाना भी नहीं। तुम कोई बड़ा आदमी नहीं हो गया है कि सबसे पाँव पड़ाता है। हाँ, अंदर में ज़रूर निमिरता रखना, मन हमेशा हमारा नेवा रहे। गुरु माना रोज तुमको जगाए अपने स्वरूप में, गुरु माना सच्चा गुरु रोज तुमको अपने आत्मा का दीदार कराए। ऐसे नहीं मेरे को झुको, कई मेरे पास आते हैं, दर्शन करने का है, दर्शन करने का है, दर्शन करने का है, दर्शन करने का है। हम कई बार, हमारी माता है, माता तुलसी करके कहते हैं उसको, तो हमारे साथ जब कोई चलता है, कार में लेके चलता है, बोलता है आज दर्शन हो गया। अभी यहाँ भी कई आए होंगे भाई दर्शन करने का, वो बोलते हैं नहीं हुआ तुमको दर्शन। अरे सामने देख रहे हैं दर्शन नहीं हुआ, हम देख रहे हैं दर्शन हो रहा है। बोला नहीं हुआ, तो कैसे दर्शन होगा? किसको दर्शन कहते हैं? अंतर आत्म जे मिले, अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। ये मिलन, ये दर्शन, अंदर की आत्मा मिल जाए। बाकी मिले मिलिया ना मिले, जे मिले मिलिया होए। मिलने से, दर्शन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, टेम्पररी खुशी ज़रूर होती है, टेम्पररी। अभी कोई समस्या आएगी फिर तुम दुखी नहीं होएगा। लेकिन मीरा बाई कहती है दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। ये दर्शन, गुरु तुमको वो दर्शन कराएगा। गुरु होता है आईना। आईने में अगर हमारे फेस में कुछ भी दाग होगा तो दिखाई देता है ना, अरे ये दाग लगा पड़ा है, साफ कर देना है। गुरु भी है आईना, सत्संग भी है आईना। सत्संग सुनने के बाद, वचन सुनने के बाद तुमको अपने विकारों का अंदर पता लगेगा, मेरे में कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सा विकार है। लेकिन मन है चालाक, होशियार है, अहंकारी है, अभिमानी है, वो अपने विकारों को भी ठक लेता है। तभी बोल इधर इस ज्ञान में और कुछ नहीं करना, अपने अंदर वाले मन को सिर्फ साफ करना। बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ज्ञानी नहीं बन के जाना, बैठ से रीस नहीं करना। कभी कभी रीस होती है ना, गुरु भी करता है मैं भी करता हूँ, उसमें क्या है? कईयों को आता है, मन है ना,
मन में अंदर कंपैरिजन, कंपटीशन बहुत होती है, रीस बहुत होती है। तो गुरु से रीस नहीं करना, लेकिन गुरु का ज्ञान लेके अपने स्वरूप में जरूर जागना। गुरु मन रोज तुमको जगाए। गुरु का एक ही काम होता है, तुम सो जाते हैं, मन अंदर सो जाता है, गुरु आके जगाता है। सपने से जगाए गुरु जी, रोज तुमको अपने स्वरूप में जगाएगा। ये पूर्ण गुरु की निशानी। अंदर देखना तुम जागा है, मन भागेगा, दर्शन करें, सुनने और सुनने और सुनने। हम बोलते हैं नहीं, अभी तुम अपने साथ बैठो, अपने साथ मेहनत करो। रमन में ऋषि के पास जब भी कोई जाता था वो मौन व्रत में रहता था। आज भी हमने, मीरा ने कईयों को योग निंद्रा कराई। हम देखते हैं गृहस्थ में, चाहे यहाँ भी, सुन सुन के दिमाग इतना थका हुआ है, कई खराटे लगा रहे थे, इतने खराटे। हम बोला योग निद्रा हो रही है, खराटे, तो पता लगता है खोपड़ी कितनी थकी हुई है अंदर। दिमाग थका थका हुआ पड़ा है। तभी हम बोलते हैं रिलैक्स। ज्ञान का भी टेंशन नहीं लेना कभी। ज्ञान सुन के सिर्फ तुमको अपना संसार भ्रम निवृत्त करके निश्चय करने का है, बस जागने का है अपने स्वरूप में। तुम सो जाते हैं, फिर देह में आते हैं, फिर मैं मेरा, फिर होशियारी, फिर चालाकी, फिर चतुराई। चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। अनजान बन के दिन रात रोया, अनजान बन के दिन रात रोया, होशियार बन के तुम ही को खोया। अनजान भी नहीं बनने का है, मूर्ख भी नहीं बनने का है, होशियार भी नहीं बनने का है, श्रद्धा वाला बनने का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक दिन विवेकानंद को गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने बोला, मैं अंदर बिल्कुल खाली हो गया हूँ। बोला गुरुजी नहीं, आप तो पूरा भरपूर है, आप कभी खाली नहीं हो सकते हैं। बोला नहीं, मैं खाली हो गया हूँ बिल्कुल, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं है। बोला नहीं गुरुजी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोला ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जो कुछ मेरे पास था वो सब मैंने तुम्हारे अंदर में भर दिया। जो भी श्रद्धा लेके आएगा, जो भी श्रद्धा लेके आता है, गुरु का पूरा ज्ञान, जितना भी ज्ञान है उसके पास, वो पूरा तुम्हारे झोली में भर देता है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर भर देता है। अभी तुम कहाँ भी होगा, जागृत में रहेगा। अभी तुमसे कदाचित कभी भी कोई भी गलत कर्म नहीं। जब भी जिसका भी कोई भी होए, जिस दिन जिसका भी अंदर का विवेक जागृत हो गया, उस दिन से उससे कदाचित कभी भी कोई भी गलत कर्म हो नहीं सकता। एंड नो सिन नो सिक, नो सिन नो सिक नो डेथ। तुम गलत बीज डाल के और बोलेगा तो मेरे को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, नहीं मिलेगा, फल खाना पड़ेगा। कोई भी कर्म के फल से कहीं भी भाग नहीं सकता है, कोई रास्ता नहीं है छूटने, कोई दरवाज़ा नहीं है भागने का, कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। जहाँ जाएगा कर्म तेरे साथ रहेगा, याद रखना। कई भाग जाते हैं, सन्यास के कपड़े पहन लिया, भागो, गुफाओं में भागो, जंगल में भागो, पहाड़ों में, जहाँ कोई नहीं होए। लेकिन जो भी भागता है, जहाँ भी भागता है, हर एक को दो चीज़ अपने साथ ज़रूर लेके जाने का है। और दुखी करने वाला वो दोनों ही चीज़ है, एक तन एक मन। दुखी कौन करता है? तन में तकलीफ आती है तभी दुखी होते हैं ना, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत ऐसा है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, दांत में दर्द है, हार्ट में दर्द है, घुटने में दर्द है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हम एक बार हरिद्वार में थे,
हमारे साथ डॉक्टर माखी जानी भी था, हल्द्वानी वाला। उसने भी ऐसे बहुत भाषण किए थे, बहुत, और आत्मा के ही भाषण किए थे, बहुत शिष्य बनाए थे। अचानक उसको इतनी तकलीफ हो गई, कोई सेवा करे ही नहीं और चिल्लाए। तो हमको दादा भगवान ने बोला इसको थोड़ा आत्मा का ज्ञान सुना के आओ। जब मैं उसको आत्मा का ज्ञान सुनाने लगा तो उसको गुस्सा आ गया, इतना क्रोध, इतना गुस्सा। बोला मेरे को क्या ज्ञान सुनाता है, मैं तो हज़ारों को ज्ञान सुना के आया हूँ। मैं बोला चिल्लाते क्यों है, अगर तकलीफ़ है तो मेरे साथ डॉक्टर है, तुमको इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा। बोला अगर डॉक्टर के पास कोई इंजेक्शन है तो मेरे को ऐसी पॉइजन की इंजेक्शन लगाए, मैं मरना चाहता हूँ। मैंने बोला तू अमर आत्मा है, तुमने इतना ज्ञान सुनाया है। बोला मैंने सुनाया बराबर, आत्मा मैंने जाना नहीं। अभी मेरे को बहुत पीड़ा है। मैंने बोला घर क्यों छोड़ा, बोला डे वाला निकाला था, बड़ा दुखी था तभी, तुम जाके देखना। कोई औरत से नफरत हो गई, कोई औरत मर गई, कोई नुकसान पड़ गया, कोई दुखी, भागो भागो। भागने से ज्ञान नहीं मिलता है, जागने से। सच्चा गुरु रोज तुमको जगाएगा, जाग जाग रे मुसाफिर तू ख्वाब की ये दुनिया से। ख्वाब के दुनिया में बैठा है, सपने की दुनिया में सच समझ के बैठा है। एक बात आज पक्की करके जाना, जो कुछ भी तुमको बाहर से सच दिखाई देता है वो सच है नहीं। जो भी तुमको दिखाई देता है ये सच है। अपना तन भी जो तुमको लग रहा है ये सच है, ये पल भर के बाद होगा ही नहीं, मिथ्या है। बिल्कुल सारा दुनिया जो तुमको जगत जो सच भास रहा है वो अदला बदली है, चेंजेबल, मिथ्या। ये जग अदला बदली है, ये दुनिया जो है वो कदली का बन है। केवड़े का पत्ता खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, कुछ अंदर सार नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। प्याज के पत्ते खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, कुछ सार नहीं मिलेगा। दुनिया में सब खाली खाली प्यासे ही प्यासे लगे पड़े हैं। स्वामी बोधराज ने बोला है छा दुनिया माथो मिले बस बेकरारी का सा। पछाड़ी को मंच तुम जाके देखना, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर निराश होके मरते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे शाहूकार आते हैं, कई गुरुओं के पास जाते हैं, पछाड़ी को मरने के पहले जाते हैं, मेरे को शांति दियो। अरबें रुपया कमा लिया, अनगिनत पैसा, इतना धन कि खुद को पता नहीं है मेरे पास कितना धन है, लेकिन शांति मिली नहीं। तुम पैसे से कभी शांति खरीद नहीं कर सकते हैं। अरे पैसे से एक बीमारी भी ठीक नहीं हो सकती। करोड़ों रुपया, अरबें रुपया लुटा दो। एक आया था बॉम्बे में, बहुत अरबपति था, उसकी औरत आई, बोला डॉक्टर को ये चेक है, ब्लैंक चेक है, साइन मेरी चलती है, पैसा जितना चाहिए तुम लिख दो, 1000 करोड़ लिख दो, 2000, 5000 करोड़ रुपया लिख दो, मेरे मर्द को बचाओ। बोला मैं नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकते। कोई भी डॉक्टर तुम्हारे अंदर प्राण नहीं डाल सकता है। तुम हर चीज़ खरीद कर सकते हैं, लेकिन प्राणों को खरीद नहीं कर सकते हैं, शांति को खरीद नहीं कर सकते हैं। शांति है अंदर, सुख है बाहर। सुख की सब सामग्री तुम खरीद कर सकते हैं पैसे से। मोटर कार चाहिए, बंगला चाहिए, प्लेन चाहिए, अपना शिप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। तभी जो गुरु के शरण में आता है, जो आके अपना शीश झुकाता है, जो आके अपना शीश भेंटा चढ़ाता है, जो आके अपना अहंकार गंवाता है, जो आके अपना खुद ही गंवाता है, उसको परम शांति मिल जाती है। ये सब दुखों का कारण है अहंकार, सब दुखों का कारण है इच्छा,
सब दुखों का कारण है वासना, इसलिए मेरे अंदर आता है तुम बैठो। नहीं तो आखिरी में कुछ मिलने वाला नहीं है। छा दुनिया में तो मिले बस बेकरारी का सवै, छा दुनिया जो आए निजारो बस ढेर वाड़ी का सवै। कितनी खुशी होती है, बड़े बंगले है, ये मेरा मकान है, दाम भर गया है, ये है वो है। कितना भी बड़ा बंगला होगा, पलंग तो एक के ऊपर सोएगा या 10-20 पलंग के ऊपर सोएगा। पलंग तो सोना मिल जाएगा लेकिन नींद नहीं मिलेगी, याद रखना। जब अंदर में चिंता होती है, एयर कंडीशन में भी नींद नहीं आती है। मेरे पास एक आया था, बोलता नहीं दिन को नींद आती है नहीं रात को नींद आती है। बड़े बड़े पर्दे लेके आया, इतने मोटे मोटे पर्दे, भाई सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आए, एयर कंडीशन चालू है, अंधेरा कर देता है, ये करता है, नींद नहीं आती है। जगजीत घर में आए तो माँ उसको बोले जग्गू जग्गू, बोले मम्मा प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, सारी दुनिया मेरे को जगजीत कहती है और तुम मेरे को बोलती है जग्गू। बोला बेटा जिस दिन तुम मनजीत बनेगा उस दिन मैं तुमको जगजीत बोलूँगी। तुम मन से तो हाराया बैठा है, मन का अधीन। तो जिसने जगजीत था तो उसके अंदर पावर था, ताकत थी, मन में शक्ति थी। बोला ये मनजीत क्या होता है, कैसे बने? बोला गुरु के शरण में जा। गया गुरु के पास, लेकिन गुरु के पास क्या किया? अपने पहरेदार, रानियां, दासियां, नौकर चाकर बैंड बाजा बजा के आया गुरु के पास। नमस्कार गुरुजी, मेरे को ज्ञान दियो, मेरी माँ ने बोला है ये तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान है। बोला इस गधे को बाहर निकालो। और गुस्से में फिर आ गया, पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं जगजीत। बोला मेरे को तो गधा लगता है पहले नंबर का, निकल जा यहाँ से। माँ के पास गया, बोला तुमने बोला गुरु तुमको ज्ञान देगा, लेकिन बेटा गया कैसे? बोला लश्कर लेके गया था, बीन बाजा लेके गया था, ऐसा दबदबे से। बोला निमित्ता भाव से जाओ, नंगे पांव जाओ, ऐसे तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु के पास जाते हैं हमेशा निमित्ता भास। लेकिन उसको अंदर में था एक, मेरे को कैसे भी मनजीत बनने का है। गया नंगन पांव करके गुरु के पास गया। गुरु ने देखा थोड़ी निम्रता इसके अंदर में आई है। बोला ये झाड़ू उठाओ, पहले ये रूम साफ कर। भी राजा जगजीत गुस्सा आया पहले, लेकिन उसको जो है एम थी ये ज़रूर पूरी करने का, मेरे को माँ को ज़रूर दिखाने का है, मनजीत ज़रूर बनने का है। लगाई झाड़ू, बड़ा मटका उठाओ, एक कुएं से पानी भर के आओ, आटा गूंदो, रोटी बनाओ, दाल बनाओ, सीखो। राजा को क्या पता रोटी क्या बनाने का है, ये कैसे रोटी बनाई है, लगाया अल्लाह पर एक। जब जबरदस्त निम्रता उसके अंदर में आ गई, तभी उसको ये ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान से उसने मन को वश किया, बहुत शांति आ गई। तभी माँ के पास आया, तभी माँ ने बोला जगजीत आ गया। जिसने मन को जीता तो वो जगजीत बन जाता है, नहीं तो सब मन के अधीन लगे पड़े हैं, मन के अधीन, गुलाम, गुलामी के जंजीरों में बंधे पड़े हैं। 60 बरस हो गया है इंडिपेंडेंट होते हिंदुस्तान को, तभी भी कोई इंडिपेंडेंट है नहीं, आज़ाद नहीं है, गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ है। गुरु आके आज़ाद करता है। इस मन ने, मन माना इच्छा, अहंकार, इच्छा, और इस इच्छा के वजह से ही हम जन्म मरण के चक्कर में आए हैं। इच्छा के वजह से ही जन्म लिया है, और गुरु के पास आके हम इधर निरिच्छा होते हैं, ईगोलेस, डिज़ायरलेस, नो डिज़ायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। तुम जिंदगी में कभी निराश नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, जिस दिन तुम अंदर में निरिच्छा हो जाएगा।
और सुखी रहने के लिए, हमेशा के लिए, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए, एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। अपने इच्छा को परमात्मा के इच्छा से मिला के एक कर। जो तुद भावे साई भली कार, तेरा भाणा मीठा लागे। क्राइस्ट हमेशा कहता था, Thy will be done, O Lord, Thy will be done, not my will। हे प्रभु, शल मेरी इच्छा पूर्ण न हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जैसा तुम मेरे को चलेगा मैं वैसा ही चलूँगा। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम चल। सरेंडर अनटू गॉड। दो प्रकार से परमात्मा मिलता है, दो प्रकार से। एक है सरेंडर, दूसरा है गोपियों वाला। गोपियों ने क्या किया? प्रेम में परमात्मा को वश कर दिया, प्रेम के आंसुओं से भिगा दिया। जो परमात्मा के प्रेम में जो आंखों से आंसू निकलता है, सब जन्मों के पाप कर्म धुलाई हो जाते हैं। जितने भी जन्म के इकट्ठे किए संचित कर्म हमारे हैं, वो सब कर्म हमारे साफ हो जाते हैं, धुलाई हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं प्रेम के आंसू में। मनुष्य ने ज़िंदगी में बहुत बार रोया होगा। बेटे के लिए रोया, औरत के लिए रोया, मर्द के लिए रोया, पैसे के लिए, इज्जत के लिए, सबके लिए आंसू बहाया। बाप के लिए रोया, माँ के लिए रोया। परमात्मा के लिए कभी दो आंसू नहीं बहाया। लेकिन जब परमात्मा के लिए आंसू बहाता है तो अंदर मन साफ क्लीन हो जाता है बिल्कुल। और साफ थी वही दिल तेजी जॾहिं अची ठाहींदो आसन तॾहिं। गुरु कहाँ विराजमान होता है? अरे तुम तो जिस घर में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इधर भी आए हैं, ज़रूर पहले सफाई किया होगा, चादर बिछाया होगा, कुर्सी बनाई होगी, ये किया होगा, क्लीन करते हैं। घर को भी रोज़ मट्टी होए नहीं होए फिर भी क्लीन करते हैं। तन को भी क्लीन करते हैं। कोयले की तो दलाली नहीं करते हैं, फिर भी भाई नहाने के समय खाना अच्छा नहीं लगता है, नहलाना है, तन को भी साफ रखने का है, लेकिन मन मैला लगा पड़ा है। गुरु मिलता है तो रोज़ मन को क्लीन करता है। मेरे अंदर किसके भी प्रति अटैचमेंट तो नहीं है, राग तो नहीं है। मेरे अंदर में किसके भी प्रति नफरत तो नहीं है। अगर कल तक भी होवे तो आज राग द्वेष ये सब निकाल के वैराग वृत्ति धारण करना। मेरे अंदर कोई वासना तो नहीं है, मेरे अंदर कोई इच्छा तो नहीं है, मेरे अंदर कोई अहंकार तो नहीं है, मेरे अंदर कोई दूसरा तो नहीं बैठा है। मेरा मन कहीं अटका हुआ तो नहीं है, मेरा मन कहीं फंसा हुआ तो नहीं है, मेरा मन किसी का आधार तो नहीं लेके बैठा है। टूटेगा आधार, ये बन बन के सहारे टूटते हैं, टूट जाते हैं। सब आते हैं मेरे पास अकेले रूम में बात करने की। दादा 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 इसके बेटे का शरीर शांत हो गया, दादा इसकी लड़की का शरीर शांत हो गया, दादा इसके मर्द का शरीर शांत हो गया। ये तो तुमको पता होना चाहिए ना। हम मुसाफिर खाने में बैठे हैं, अभी इधर कई आते हैं, फिर मिलने के लिए आते हैं। भाई मिलने के सिवाय जाना नहीं है। भाई कहाँ से आए हैं? भाई भोपाल से। भाई मिलने के सिवाय नहीं जाने का है। अभी जाने का है तो जाओ, भाई मिलने के ही जाने नहीं, भाई मिल के जाने का है। जन्म लेते हैं तभी भी मिलते हैं, मरते हैं तभी भी फिर मिलते हैं, आते हैं तभी मिलते हैं, जाते भी मिलते हैं। भाई मान मिलना है, मिलना है। ऐसा मिलो कि हमेशा के लिए मिल जाओ, घर को हो जाओ, ख़त्म हो जाओ। नहीं पता तो लगे मैं आया था, और एक भाई तस्वीर भी निकाल के जाने किया तो यादगार तो रहे, मैं बराबर पचमणी में आया था। आना और जाना, मुसाफिर खाने में बैठे हैं, कितना दिन रहने का है। हम सब सैलानी मुसाफिर है, सैर करने के लिए आए हैं। तू सैलानी माँ सैलानी, सैर करण हित आया हूँ। और फिर भी कोई न कोई अपना शहर का ऐसा ऐसा घर बना के बैठे हैं, और इतना पका करके बैठे हैं, कितना भी ज्ञान मन सुनता ही नहीं है।
भोपाल वाले को भोपाल याद है, अहमदाबाद वाले को अहमदाबाद याद है, इंदौर वाले को इंदौर, कानपुर वाले को कानपुर। सब बोलता है मेरे शहर में आना। हम बोलते हैं उधर कौन ज्ञान सुनेगा? बोलता है मेरे को तो सुनना नहीं है कम से कम। जितने जिसे भी शहर से आती है ना, बोलता है मेरे को तो नहीं सुनने का, लेकिन मेरे शहर वाले को ज़रूर आके ज्ञान सुनाना, मेरे घर में ज़रूर चलना। ज्ञान तुमको सुनना है या दीवार को? बोलता है वैसे मैं भी तो दीवार हूँ, मैं थोड़ी सुनने वाला हूँ। सबको अपनी शहर की चिंता लगी है, अपनी नहीं। तभी गीता में भगवान ने बोला हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। तुम अपना उद्धार कर। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है, जो अपनी आत्मा सिद्ध। तुम जागो और जाके सबको जगाओ। तुम्हारे अंदर बिल्कुल वही गुरु का ज्ञान है, कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। तुम्हारे अंदर वही आत्मा है, ज्योत जला के जाओ यहाँ से। प्रेम का भंडार बन के जाओ, प्रेम प्यार का सागर बन के जाओ, प्यार का फाउंटेन बन के जाओ। जहाँ जाओ जाके प्यार बांटो। कहीं नहीं जा सको तो कम से कम प्रेम का लव वाइब्रेट तो कर सकते हैं। हमारे पास प्रेयर की मना है, लेकिन मैं अभी तक प्रेयर करता हूँ। मेरी आंख जैसे ही खुलती है, पहले पहले मेरे सामने गुरु खड़ा हो जाता है, गुरु की याद आती है। तो उसने बोला था पहले पहले जब जागो तो शुक्राना पहले मानना, तो करोड़ों अरबें शुक्राना मेरे अंदर से निकलता है। दूसरी प्रेयर निकलती है, हे प्रभु चलो सबको, चाहे मेरा कोई कितना दुश्मन क्यों न हो, चाहे मेरे से उसकी नफरत भी हो, लेकिन शल सबको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सब शल आबाद हो जाए, सुखी हो जाए। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के सिवाय कभी किसी की न कभी ममता गई है और न कभी जाएगी। सबके लिए प्यार ही प्यार है। लव वाइब्रेट करो, सबकी भलाई हो जाए। मेरे नज़र में मेरा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे अंदर ज़री सी भी जगह नहीं है दुश्मनी के लिए, तो मेरा दुश्मन कैसे होगा? तुम साध बन जाओ तो तुमको कोई चोर नज़र ही नहीं आएगा। तुम साध बनो, कोई चोर नहीं। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। कितना भी बैड शोर होगा तुमको नहीं शोर लगेगा। द्वि दूर करो। इधर आते हैं द्वैत को दूर करके जाना, ये दूजा भाव है। मेरे पास एक औरत आई थी, बोला दादा मैंने कोई संत को नहीं छोड़ा है। दुनिया के जितने बड़े बड़े नाम वाले संत हैं सबके पास गई हूँ, सबका ज्ञान सुना है, सबके पुस्तक मेरे पास है, टीवी देखती हूँ, सबका सुना है, शांति आती नहीं है। आप मेरे को कुछ सुनाओ। मैं बोला जब सब संतों के पास गई है, सब सुना है, अभी क्या वचन तुमको सुनाए? लेकिन एक वचन है जो हम नए जब पहले पहले आए थे सत्संग में, तो हमको दादा भगवान ने एक वचन दिया था जिससे मेरे को काफ़ी लाभ हुआ था, बहुत लाभ हुआ था। बोला अदर इज हेल। बोला मैं समझ गई, मेरा कल्याण हो गया, मेरा बेड़ा पार हो गया। मैं जाके इस वचन को अमल में लाऊंगी। अदर इज हेल, अंदर देखना तुम्हारा मन दूसरे में पड़ा है या अपने में पड़ा है। तुम दूसरे के ऊपर आशिक है या अपने ऊपर आशिक है? अपनी आत्मा के ऊपर आशिक होता है या दूसरे के ऊपर तुम्हारा मन भटकता है, धक्का खाता है, दौड़ भाग करता है? तो ठहर पड़, खोज अंदर जा, अंदर भीतर जा। तेरे अंदर साक्षात परमात्मा बैठा है। कहाँ भटकता है, कहाँ धक्का खाता है? सब पैर भटक रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हरण के नाभि में कस्तूरी लगी पड़ी है, दौड़ रहा है। चुप करके आके बैठता है, एक जगह बैठता है, खुशबू आ रही है, बोलता है अरे मेरे नाभि में कस्तूरी लगी पड़ी है। सच्चा गुरु तुमको अपने पैरों पर खड़ा करेगा, अपने अंदर लेके चलेगा। चल अंदर, भीतर चल, तेरे अंदर साक्षात परमात्मा बैठा है। उसका नारा ही पहले कौन सा है? अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। बिलीव इट और नॉट, यकीन करो या नहीं करो, बिलीव इट और नॉट, बट यू आर गॉड।
खालिक खल्क खल्क में खालिक पूर रयो सर्व ठाई। खालिक खल्क खल्क में खालिक पूर रयो सर्व ठाई। सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। मन को विश्वास ही नहीं आता, अपने में विश्वास नहीं आता। गुरु में विश्वास आता है और में विश्वास आता है, अपने में विश्वास आता नहीं आता है। वापस आओ। हम एक बार लखनऊ में थे, सबसे सवाल पूछा तुम्हारा गुरु में कितना विश्वास है? किसी ने बोला 1 रुपया, किसी ने बोला 1.25 रुपया, किसी ने बोला 100%, किसी ने बोला 120%। लौटा के हमने पूछा अपने में कितना विश्वास है? सब चुप हो गए। अपने में कितना विश्वास है? 100%, 80%। गुरु तो भगवान है, तुमको अपने में कितना विश्वास है? आज जाके खोज करना, जाके देखना अपने में कितना विश्वास है। जितना गुरु में 100% है ना, वापस अपने में भी 100% विश्वास ला, तभी समझना तुम्हारा गुरु में भी 100% विश्वास है। नहीं तो मन कभी भी डामाडोल हो सकता है। कई क्यों भाग जाते हैं, क्यों दूर हो जाते हैं? विश्वासी दूर हो जाएगा, भागेगा। जिसका विश्वास है, तुमको हीरे की खान मिल जाए छोड़ के चले जाएगा, सोने की खान मिलेगी चल के चले जाएगा। भगवान मिल गया है छोड़ के जाएगा? तो जो छोड़ के जाता है उसको भगवान मिला था, सुना था और कहते हैं, तो हम भी कहते हैं उसमें कि ये भी एक फैशन शो है। भाई इधर चलो ना, सबको भगवान बोलना, दादा भगवान, गीता भगवान, श्याम भगवान, नारायणी भगवान, मीरा भगवान। भगवान एक हमारे पास आया था, बोला इधर भगवान क्या, ये बाहर आती है क्या? सब भगवान ही भगवान हो गए। मैंने बोर्ड अच्छी हुई है या भगवान जीते। दुनिया में मुश्किल से कृष्ण भगवान बना, राम भगवान बना, इधर आपके पास तो सब भगवान ही भगवान लगे पड़े हैं। हर शहर में जाओ सब भगवान ही भगवान लगे पड़े हैं। तो इधर आपके पास तो भगवानों की बाहर आ गई है, बोर्ड अच्छी हुई है हमारी हिते तो ये न भगवान ही बुढ़ी वजन। हर शहर में भगवान बैठे हैं। जब भी कोई अपने शरीर को भगवान समझता है, तुम समझ जाना वो हरणाकश बन गया है। मुसलमान कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तुम आत्म स्वरूप है, हम उसको भगवान कहते हैं, तुम्हारे शरीर को नहीं। कहीं भूल से शरीर को भगवान, फिर तो बोलेगा मेरा भगवान बीमार हो गया है। भाई पहले मेरा भगवान था, अभी तो चला गया है। भगवान आता और जाता है, चला गया। अभी पचमणी में है, कल भाई भोपाल में होगा। मेरा भगवान जो दौड़ता ही रहता है। कितनी गलत समझ अंदर आ गई है, तभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जब सही समझ आ जाएगी तभी परम शांति आएगी। तुम करोड़ अमेरिका तक जाके बैठो, लाख को साजन वसे पड़ हृदय में हंसू, लाख को साजन वसे पड़ हृदय में हजूर, दर पर दुर्जन वसे लाख को से दूर। दर पर बैठा है, घर में रहता है। हमारे पास बाई नहीं आती है काम करने वाली, तो भगवान समझेगी। दर पर दुर्जन वसे लाख को से दूर। श्रद्धा वाला कहाँ भी बैठा है, किसी भी शहर में बैठा है, बोलता है गुरु मेरे साथ बैठा है, गुरु मेरा है आत्म स्वरूप। सतगुण तीजो आए आत्म। गुरु तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वो शरीर नहीं है। तभी गुरु नानक साहब ने बोला है, गुरु को मानस जानते जन्म जन्म होए स्वान। गुरु को मानस जानते जन्म जन्म होए स्वान। जब गुरु को तुम मंच समझता है तो जन्म जन्म में सुअर और कुत्ते का जन्म मिलेगा। गुरु आत्म स्वरूप है,
तुमको भी आत्मा में जगाता है। तुम भी आत्म स्वरूप है। तुम तीनों ही काल में ये देह नहीं है, शरीर नश्वर। हाँ, इस देह के आधार से तुम अपने परमात्मा को जान सकता है। ये चांस है, ये लॉटरी है। ये लॉटरी लगी है तुमको। मंशदेही भी मिल गई, गुरु भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया, सत्य का। समझो अभी तुम्हारा काम पूर्ण हो गया है, बेड़ा पार हो गया है। बाकी अपने ऊपर कृपा करने की, ये अपने ऊपर जरूर कृपा करना। अगर इस पद्धति तुम चूक गया तो बहुत दुखी होगा, बहुत पछताना पड़ेगा। गिसमिस नहीं करना। गिसमिस करे बड़ी भुलाए न छज्जे, प्यारा प्रभु के भुलाए न छज्जे। प्यारा प्रभु को भूल नहीं जाना, गिसमिस नहीं करना, सुस्ती नहीं। अराइस, उठ। सुस्त आदमी सोया पड़ा है, नींद करना है, सोया है, उठ। जागने का समय आ गया है। एंड अराइज एंड अवेक। उठो और जागो एंड स्टॉप नॉट। बीच रास्ते में खड़े नहीं हो जाना। टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना खोना, कभी नहीं खोना। मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना, खो करके नहीं जाना। तुम्हारे अंदर अभी पक्का निश्चय हो गया है तो मैं आत्म स्वरूप हूं, या अभी तक देह अध्यास है? डर लगता है किसी का? अरे अंदर में भय भय लगता है, अभी निर्भय हो गया है। जैसे आपने अभी कहा, आपने आप पे विश्वास का मतलब ये अभी बता रहे हो, आप अपने आप में विश्वास रखो तो मैं आत्म स्वरूप हूँ। तो आत्मा से तुम गुरु को भी आत्मा करके जानेगा। देह में होगा तो कभी न कभी तुम्हारे अंदर अविश्वास भी आ जाएगा। तुम पवन पुत्र हनुमान है तो अविश्वास आ जाएगा। कोई भी जो देह में रहेगा तो कभी भी कोई कर्म उसको नहीं पसंद है तो उसको बोलेगा अभी मेरा विश्वास कम हो गया है। पहले बहुत विश्वास था, अभी कम हो गया। लेकिन जो आत्म भाव में होगा तो विश्वास तो पक्का हो गया ना। अभी विश्वास कैसे टूटेगा? जिस गुरु ने मेरे को ही आत्म स्वरूप बना दिया है, मेरे को ही प्योर पाक पवित्र बना दिया है, मेरे को मुक्त बना दिया है, उसमें हम कैसा अविश्वास रखेंगे? मेरा गुरु क्या नहीं होगा? जिसने मेरे को बनाया तो मेरा गुरु क्या नहीं होगा? इसलिए जब अपना जीवन बनता है तभी शुक्राना भी निकलता है, तभी विश्वास भी पक्का होता है, तभी श्रद्धा भी पक्की होती है। अपना जीवन बना ही नहीं। डॉक्टर बहुत बड़ा है लेकिन फ़ायदा हुआ ही नहीं, बोलेगा बड़ा होगा किसी और के लिए, मेरे को तो ठीक नहीं किया है। कम से कम मैं तो बीमार रोगी लगा पड़ा हूँ, मेरा तो इलाज ठीक नहीं किया है। तो गुरु मिले तो गुरु करे आप समान, जगाए, रोज उठाए, खड़ा करे अपने पैरों पर। अभी तो बहुत भीड़ बढ़ गई है, नहीं तो हम जब थोड़े थे तो दादा भगवान तो रोज़ हाथ में हथौड़ा था और माता हमारी जो है तुलसी उसके पास तलवार। मेरे अंदर भी आता है तो हम भाला भी लेके चलें, एक भाला हम भी लगाएं तुमको सीने में। कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, क्या करते हैं, किधर मन को लगाते हैं, सारा दिन क्या करते हैं? माया में मन है या अभी परमात्मा में है? लेकिन हमने तुमको फ्रीडम दिया है। बड़े बच्चे हो गए हैं, बड़े बच्चे को फ्रीडम देते हैं। और मैंने देखा है गालियों से भी कुछ होता नहीं है, इसीलिए क्यों नहीं हमने फिर गीता भगवान ने जो है उसको कहते ही है प्रेम का अवतार। उसने सबको प्रेम से उठाया, हमने भी वही रास्ता अख्तियार किया, सबको प्रेम से। गलती भी करता है फिर भी प्रेम से उठाओ इसको, फिर उठाओ, फिर प्रेम से, फिर प्रेम से, फिर जगाते हैं, फिर जगाते हैं, जाग। लेकिन कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, इस जन्म को गंवाना नहीं मुफ्त में। अंदर से आवाज़ होना चाहिए, अंदर से भीतर से आवाज़ आना चाहिए, ये मैं मुक्त हूँ।
मैं निर्विकारी हो गया हूँ, मेरा अंदर बिल्कुल साफ प्योर पाक पवित्र हो गया है, मेरा और गुरु का मिलन हो गया है, मैं और गुरु एक हो गया है, कोई अंतर नहीं रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि गुरु की आत्मा मेरी आत्मा बन गई है, क्योंकि मैंने अपने को गंवा दिया है। नमक की डली जाती है गहराई देखने के लिए सागर का, नमक की डली लौटती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। शल हम ख़त्म हो जाएं, पवन भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, पवन बचे नहीं, गुरु ही गुरु रह जाए, आत्मा ही आत्मा रह जाए। हम जब जब तुम्हारे लुधियाना में आए हैं तो अमृतसर में भी चले हैं, तुम मेरे साथ चला है या नहीं चला है मेरे को याद नहीं है। जाके एक बार फिर सैर करके आना गोल्डन टेम्पल का। मैं तो जब भी गया हूँ 2-3 बार, जब भी मौका मिला है गोल्डन टेम्पल में एक ही वाणी चल रही है, आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए तां छव पाइए, और कैसी चतुराई। एक ही शब्द काफ़ी है। बार बार गुरु नानक साहब बोलता है इस आपे को जाके ख़त्म कर, आप गंवाई, आप गंवाइए तां शव पाइए, और कैसी चतुराई। गीता में भगवान ने अर्जुन से पूछा है, हे अर्जुन तुम चतुर है, हम तुमसे पूछते हैं तुम चतुर है? चतुर है? फिर चतुर का अर्थ उससे पूछा, माना जिस काम के लिए आया है वो काम पूरा किया है। चतुर माना चालाक होशियार नहीं, इधर चालाकी होशियारी नहीं चलती है। चतुराई यही है कि शला हमारा आपा खत्म हो जाए, गुरु ही गुरु रह जाए, परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। तुम रहेगा तो दुखी होगा, मैं होगा तो मेरा होगा, ज़रूर होगा। कितनी भी कोशिश के बाद स्वामी साहब ने अनुभव करके बोला, ऐसा कदाचित न हुआ है न कभी होगा, आत्मा के ज्ञान के सिवाय, आत्मा को जानने के सिवाय कभी भी किसी की भी ममता नहीं जाएगी। बिना आत्मज्ञान ममत न मिटे मन जी, मन की ममता नहीं मिटती है। ये फिर याद आएगी, फिर रोना आएगा, फिर मन चलेगा, फिर इमोशनल माइंड। चार प्रकार की माइंड होती है अंदर, माइंड में 4 प्रकार का ख्याल चलता, 4 प्रकार की माइंड होती है। फिजिकल, थोड़ा ही दर्द आएगा, रात दिन दर्द की बात करेगा, मैं बीमार हूँ, रोगी हूँ, तकलीफ़ है, घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, फिजिकल, मैं कब ठीक होऊंगा। इमोशनल, कोई अच्छी बात सुनी तो हंसेगा, खुश होगा, वाह वाह करेगा, कोई ऐसी बात सुनी चेहरा ही बदली हो जाएगा, गम की बात सुनी बस चेहरा ही रोना आ जाएगा, ये हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगी, ये हो जाएगी। इमोशनल माइंड, कभी तो बहुत खुश, कभी बहुत दुखी। तीसरी आती है इंटेलेक्ट, होशियार होते हैं, चालाक, और गुरु को भी ठग लेते हैं, भगवान को भी ठग लेते हैं। ऐसे चालाक अभी भी एक आया था, मामा उसको पहचानता है अच्छी तरह से। तुम उसका एक्शन देखोगे, बस गुरुजी पांव पड़ते हैं, आप जैसा कभी देखा नहीं है, गुरुजी गुरुजी। अरे हम देखें भाई कहाँ गया, वो बोला रास्ते से ही भाग गया, आप चिंता न करें। क्या मनुष्य की, मेरे से सब पूछते हैं आपको कुछ ख्याल नहीं चलता है, मैं बोलता हूँ मैं सबको जान के बैठा हूँ, ख्याल क्या चलाना है, मैं कोई इमोशनल थोड़ी मेरे पास माइंड है। क्राइस्ट को पता था ये जो मेरे शिष्य बैठे हैं, 11 शिष्य थे उसके पास, उसमें 1-2 ठग भी था पक्का, उसको पता भी था, लेकिन फिर भी वो प्यार करता था। और जब उसने ऐसा पाप कर्म भी किया तभी भी आवाज़ आया, बोला इनको सज़ा दें, बोला फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, फॉरगिव देम। यह करुणा।
गुरु के अंदर करुणा होती है, माफ़ी दे देता है। और चौथी माइंड होती है डिप्रेस माइंड, मरा हुआ, कमज़ोर, वीक। आओ तो मन से ऊपर उठें। ये ज्ञान है मन से ऊपर उठने के लिए, मन के ऊपर जीत पहनने के लिए। मन जीत बनने का है। मन कोई ख्याल लेके आए, कई बार तुमने सुना है ना, भूल गए हैं क्या? मन को हम क्या बोलते हैं, क्या होता है? पागल प्रो। ये पागल के कहने में कभी नहीं आना। तुम गुरु का आवाज सुनना, मैं आत्म स्वरूप, मेरे को डराता है मौत आएगा, मैं वो अमर आत्मा हूं कि मेरे पास, मेरे को नहीं अग्नि जला सकती है, नहीं तलवार काट सकती है, नहीं पानी डुबा सकता है, नहीं हवा सुखा सकती है। मेरे पास और दुख, मैं सुख सागर हूँ, मैं सुख रूप हूँ, आनंद का रूप हूँ, और मेरे पास दुख आ नहीं सकता है। मेरा और दुश्मन हो ही नहीं सकता है। मेरे को और कोई ठगेगा, कोई ठग नहीं सकता। ना हो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वसे मन में। गुरु का आवाज विचार दियो, पहले बराबर मन ख्याल लाएगा, विचार दियो, स्ट्रांग बन जाओ। और जिस दिन अंदर मन निरेच्छा हो गया, चाह चली गई, चाह गई तो चिंता गई। ये अहंकार की वजह से, चाहना की वजह से ही दुखी होते हैं। पर चाह गई तो चिंता गई। मनवा बेपरवाह, बादशाह मस्त फकीर होके जियो, बादशाह की तरह। कंगालों के, भिखारियों के जीते हैं। मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। ये गुरु की सीख मांगता है रोज, हाथ ऐसा भिखारी है क्या, अभी दातार बन जा। मांगने से मरना भला है। चाह गई तो चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं, क्या होता है? तुम क्या है? आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ऐसा खुन की तो दिखाओ, गरीब हो के, मैं तो मिस्कीन हूँ, गरीब। हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, हेल्थीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अरे मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरे जैसा शाहूकार दुनिया में हो नहीं सकता। थोड़ी हालत आती है, रोना चालू करता है, भाई धक धक होती है, दिमाग चलता है, नींद खराब होती है, नींद की गोली लेते हैं। नींद की गोली, मन को मारो गोली, पिस्टल लेके जाओ यहाँ से। मेरे पास मैंने खरीद किया है पिस्टल, लगाओ मन को गोली, दूसरे को नहीं लगाना। दादाजी आप कहते हैं शरीर बेवफा है। हाँ, बेवफा से ही हमको डर लगता है। बेवफा कभी कभी ऐसा धोखा देता है, हाँ। कि शरीर में पीड़ा आती है, हाँ, तब नेगेटिव ख्याल आते हैं ऑटोमेटिक। कल ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें मन चलता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, और जो होना है उसको टाल भी नहीं सकते। चेंजेबल है ना। अभी हम न चाहते हुए भी बुढ़ापा आ जाता है। कोई चाहता है मैं बुढ़ा बनूं? एक दिन क्या हुआ, एक आदमी ने भगवान से वर मांगा, बोला मेरे को 3 दिन पहले बताना, मौत के पहले 3 दिन। बोला ठीक है। उसको 4 दिन दिया। कैसे? पहले बाल सफ़ेद कर दिया, तो अभी तो होशियार है ना, सफ़ेद बाल को क्या करते हैं। फिर सब दांत तोड़ दिया, वो आर्टिफिशियल दांत बना के आ गया। फिर कान बहरे कर दिया तो मशीन लगा दी। फिर चौथा दिन भी उसको दिया, घुटने पूरे जो है चले ही नहीं, ऐसे चाचा नैनो लगे आर्थराइटिक नहीं किए हलंदा चाचा नैन भाई किए पे हले दुर्दुल हल नहीं मंडी का आगे चल। तभी भी ध्यान नहीं आया काल देवता। बोला मैंने बोला 3 दिन, बोला तुमको तो 4 दिन दिया है। कितने वार्निंग परमात्मा से मिलते हैं, मनुष्य सुनता ही नहीं है, सोया पड़ा है, नींद में। अभी जीने का है, जीने का है, जीने का है, जीने का है। जाने की तैयारी रखो अंदर में, ये जाने वाला है। काम पूरा करो, जो काम पूरा करके बैठता है उसको डर ही नहीं है। निडर बादशाह होके दुनिया में जियो, मस्त फकीर होके, काम पूरा हो। हम जिस काम के लिए आए वो पूरा हो गया।
खरीदारी के लिए जाते हैं, जब माल मिल जाता है खुश हो जाते हैं, भाई क्या अरे दिल पसंद माल मिल गया, काम पूरा हो गया, अभी बस आराम से होटल में आके एसी चला के आके आराम में आके सो गए, नींद गहरी आती है, मेरा काम पूरा हो गया। इधर भी हम इस काम के लिए आए हैं, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, जानने के लिए। अपना काम पूरा हो गया तो निश्चिंत हो गए, फिर शरीर रहे न रहे, मैं शरीर हूँ ही नहीं तो रहेगा या नहीं रहेगा, उससे हमारा वास्ता ही क्या है। ये शरीर मिला ही इसके लिए तो हम आके अपना काम पूरा करें। और ये ज्ञान भी इसके लिए, संगम भी इसीलिए होता है, मिलन भी इसीलिए होता है, गुरु सच्चे गुरु की भी ज़रूरत इसीलिए होती है कि हमारा काम जल्दी पूरा हो जाए। तभी गुरु के अंदर में एक दर्द सा होता है, भाई काम पूरा हुआ या अधूरा हुआ। बाकी भजन कीर्तन तो होते रहते हैं, भाई जोक्स हुआ, ये हुआ, शायरी हुई, ये हुई, ये तो सब ऊपर के थोड़े थोड़े मनोरंजन के लिए है। ये मनोरंजन नहीं तो मन फिर जो है थक जाएगा। भाई रोज़ सारा दिन ज्ञान सुन के फिर झूठा कहेगा, बोलेगा कोई भजन होए तो थोड़ी ताली बाली बजाओ तो थोड़ी खुशी बुशी भी होवे, कोई जोक बोक सुना हो तो थोड़ा हंस बस हंसते है तो वाह वाह भाई क्या हुआ, भाई पचमणी में आनंद आ गया। मेरे लिए तो खास जाके सब बोलते हैं, दादा जो है रोज़ हंसाता है, ये करता है, लाफिंग कराता है, घुमाता है, फराता करता है। अभी भी कई बेचारे बना के आए हैं, अपने ड्रामे बना के आए, ये बना के आए हैं। हम बोला रश इतनी है, ड्रामा करेगा कहाँ, जगह तो खाली करो पहले ड्रामे के लिए। तो ये सब मनोरंजन के लिए है, लेकिन असली जो हमारा काम है, मेन जो हमारा काम है, वह जागने का। सच्चे गुरु का काम ही है, रोज तुमको जगाए, सपने से जगाए गुरु जी। राम गयो रावण गयो जिसके बहु परिवार, इतने परिवार थे, योधे बलवान सब। कहे नानक कुछ थिर नहीं, कहे नानक कुछ थिर नहीं, सपने ज्यों संसार। सुनता है मन, मन ने सुनो, सपने ज्यों संसार, सपने में बैठे हैं और सपना झूठा होगा जब जागेगा। सपना तब लगेगा जब जागेगा, और गुरु का काम है रोज जगाना। आज जाग गए हैं या नहीं, अभी सो जाएंगे यहीं? अरे सो रहे हैं, जाग रहे हैं? वेरी गुड, जाग रहे हैं, अपने स्वरूप में जागना, पक्का करके जाना।